तो अभी कुछ दिन पहले तक जो दो जानी दोस्त थे एकदम से जानी दुश्मन बन गए, और जानी दुश्मन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अब एक दूसरे की ऐसे ऐसे पोल खोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। अब आजकल ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में इतनी खटास आ गई है कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं चल रहा। अब ज़रूर है कि अब जब दुनिया के दो मजबूत, सब इतने मजबूत लोगों की जब टक्कर होगी तो बातें बहुत सारी सामने आएंगी, और वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत क्या कहेंगे आप? ये एक ऐसी स्थिति है जो ट्रंप के बारे में बताता है, मतलब ये ट्रंप को डिफाइन करने वाली सिचुएशन है कि दरअसल ट्रंप हैं क्या। क्योंकि एलन मस्क वो चीज है ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में जो माना जाता है कि उनके इस पूरे अंपायर की सबसे मोटी और मजबूत बुनियाद थे। एक ऐसी बुनियाद जो ना सिर्फ आर्थिक तौर पर सबसे बड़े सहयोगी और मददगार के तौर पर उनके साथ खड़े रहे, एक चुनाव प्रचारक के तौर पर उनके साथ खड़े रहे, भविष्य की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी उनके साथ वो जमे रहे। क्योंकि ट्रंप अगर फुल्ली बिजनेस माइंडेड हैं तो ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर के आ गए थे, और उन्होंने बताया था कि अगर आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, यानी देश में अपने आप को मजबूत करना है, बिजनेस को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट के तौर पर अब आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह से एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर मैं हूं, तो मेरी एक अहम भूमिका हो सकती है। उस भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाया भी, क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, और ये एक अलग ही डिपार्टमेंट बना के दिया कि अब आप बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो जब इस एफिशिएंसी को और बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना सकते, तो ये माना जा सकता था कि उन पर कितना ज्यादा भरोसा करते थे। सबसे खास बात यह है कि अब तो यह भी माना जाने लगा था कि ट्रंप के बाद अमेरिका में अगर कोई बड़ी ताकत शख्सियत है तो एलन मस्क हैं। उनके साथ हर तरीके से जुड़े रहे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पर वो जुड़े रहे, और अब जबकि कुछ वक्त ही बीता है, बहुत लंबा अरसा नहीं बीता है, अभी राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए, और उसके बाद जो सबसे मजबूत पिलर था अब वो एक ऐसा हथियार बन चुका है, वो एक इतना बड़ा बैकफायर शुरू हो चुका है कि अब एलन मस्क ने कह दिया है कि वक्त आ गया है, सबसे बड़ा ब्लास्ट होना चाहिए अमेरिका में। यानी निशाने पर ट्रंप हैं, ट्रंप उनके निशाने पर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अब जेडी वेंस राष्ट्रपति हों, यानी एक नई सरकार, नई बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल शांत इसमें इसके पहले एलन मस्क ने यह भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते, चुनाव नहीं जीतते, मेरी वजह से चुनाव जीत गए, मेरी वजह से राष्ट्रपति जीते हैं। इसके बाद में जिस तरह के अभी कुछ दिन पहले तक देखिए, जब ये लगा कि भाई मस्क अब हट रहे हैं, गवर्नमेंट से हटे, तो उस समय एक ऐसा लगा कि चलो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस दुश्मनी टाइप की नहीं थी। लेकिन एक बार वहां से हटे नहीं, वो जब ये विवाद तब शुरू हुआ जब वहाँ एक बिल आता है, उस बिल का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी हटाने के एक प्रस्ताव आता है, बीबी बिल, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल, जिसका नाम दिया उन्होंने, बिल्कुल, जिसको हटाने के बाद एलन मस्क काफी नाराज हो जाते हैं। उन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में आलोचना की डोनाल्ड ट्रंप की, और वो उसके बाद जब वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी जैसा उनका आप जानते हैं कि मजाक उनकी करने की आदत होती है, मजाक क्या बेइज्जत करते हैं बेसिकली वो। उन्होंने एलन मस्क के बारे में बोला कि वो आंखें काली वो करके आके मेकअप करके आना चाहिए, क्या क्या वो पटांग बातें जो डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा होती है। वो जेलेंस्की के साथ वही करते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ भी वही करते हैं। सेम उन्होंने एलन मस्क के साथ भी उसी तरह से उनको बेइज्जत करने के अंदाज में उन्होंने वहाँ पे बोला। वहाँ से जो स्थिति शुरू हुई है, लेकिन प्रशांत जो सबसे जो भयानक जो उन्होंने वो ये आपने जो कहा कि जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बनाने के ट्रंप का 1 साल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल, अब कह रहे हैं कि जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और अब उसमें पार्टी बनाने की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे ये बात रख दी कि महाभियोग ट्रंप के खिलाफ आ जाए, जबकि अभी तो कार्यकाल की शुरुआत है, अभी तो उन्होंने जो वायदे पूरे किए थे उसे पूरा करने के लिए अभी उन्होंने कदम ही बढ़ाने शुरू किए हैं। अभी तो उस दिशा में पूरी तरह से कामयाबी भी नहीं मिली, और एक भी वायदा पूरी तरीके से 100% उन्होंने अपने सीमित दायरे में पूरा कर लिया, और ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। मतलब ये बहुत शुरुआती दौर है, और अब ऐसे में कह देना किसका, उनके अपने सबसे करीबी, सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत साथी का, कि अब ट्रंप नहीं जेडी वेंस राष्ट्रपति हो, उन्होंने कह दिया महाभियोग लगा दिया जाए। एक सबसे खास बात यह कि जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे तब तक बात समझ में आ रही थी कि एक बिजनेस माइंडेड है, एक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में राष्ट्रपति काम करना चाहते हैं, लेकिन अब ये व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई दिखाई देने लगी है। अब ये दिखाई देने लगा है कि इससे एलन मस्क कितने ज्यादा हर्ट हुए हैं,
नहीं, एलन मस्क अगर ये कहते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो कि 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो कि ऐसे मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करे जिसमें कि बहुतायत के लोग ये माने कि ये हमारी पार्टी है और सीधे निशाने पर ट्रंप है। आप लड़ाई का लेवल देखिए कि जब आखिरी में जब एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में हैं, अगर आप लोग को थोड़ा भी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानकारी हो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी कुछ कहने की बात है, इसीलिए इस फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ये यहाँ पर हम क्या अब इससे उन्होंने कह दिया कि उसमें उसका नाम है, अगर वो उजागर हो गया तो मतलब एक तरीके से फुल स्टॉप, सब खत्म, कुछ खत्म हो जाएगा अगर चीजें हैं तो। यानी ये सबसे जिसको कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र चलाने की बात होती है जब लड़ाई में, तो जो जानी दोस्त था वो जानी दुश्मन बन गया और वो ब्रह्मास्त्र चलाने की बात कर रहा है। और वही नहीं, अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे एलन मस्क को, जो सरकार वहां की सरकार ने दी थी, बिल्कुल उस सबको कैंसिल कर रहे हैं। एलन मस्क को काफी नुकसान भी हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प से जिस तरह के उनके विवाद आगे बढ़े हैं, उनके शेयर भी काफी गिरे हैं और तकरीबन जो एक अंदाजा आया है कि उनके जो 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, उनकी एक झटके में उनकी 150 अरब डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई। और उनका जबकि ट्रम्प के साथ उनकी दोस्ती थी तो उनका काफी बिजनेस आगे बढ़ रहा था। लेकिन प्रशांत एक बड़ा देखिए कि जो जिस तरह से एलन मस्क ने चुनाव के दौरान काफी बहुत पैसा दिया, बहुत फंड किया डोनाल्ड ट्रंप को, रिस्क लेते हुए कि उनको ये भी पता था सबसे बड़े डोनर वही थे। अगर ट्रंप नहीं जीते, अगर बाइडेन अगर जीतते वहां पर तो नुकसान भी हो सकता था। इसकी भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की, ट्रंप को वो भी किया। और जिस ट्विटर पे जो एक्स आज है ट्विटर हुआ करता था, जिस ट्विटर पे एक जमाने में ट्रंप को पहले टर्म बैन कर दिया गया था, बिल्कुल वो एक्स के मालिक आज एलन मस्क हैं, उसका भी इस्तेमाल करके ट्रंप के फेवर में इन्होंने काफी चुनाव प्रचार किया, काफी मतलब। और ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम हो रहा था कि किस तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, उस प्लेटफॉर्म को क्यों ना हम ओन करें और फिर उसके बाद उसका ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी रणनीति मिलकर बनाई जा रही थी। और एक तरीके से ये देखा जाए कि ट्रंप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उसका सबसे बड़ा अगर स्टेक होल्डर कोई था उन जिम्मेदारियों में तो वो मस्क थे एक तरीके से, क्योंकि अब आंतरिक रूप से किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि वो एक सिर्फ इकलौते एक जैसे मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल में, ये वैसी भूमिका नहीं थी, ये तो आमूल परिवर्तन। बिल्कुल ओवरऑल मतलब नजर रखने की बात है कि पूरे सरकार के तंत्र पर किस तरह से उसके एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सकती है। और उतना ही नहीं, एक जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप देखिए मस्क का तो एक ऐसा कुछ हाल फिलहाल के इतिहास नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने हर दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त के लिए जिसको भी दोस्त बनाया, उन सबसे अलग होते जा रहे हैं। उन्होंने मतलब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से भी दूरी बना ली, नरेंद्र मोदी से एक दोस्ती की जो बात होती थी वो खत्म हो जाती है। मतलब अब तक के लहजे से उनका ये लग रहा है कि जैसे वो एक स्थायित्व होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में और आपके रिश्तों में, वो सतत नहीं दिखाई दे रही है। बात छोड़िए आप, अभी देखिए कल वो बार बार जब उनकी बात पुतिन नहीं सुन रहे हैं, फिर भी कल उन्होंने फोन पे 1.25 घंटे करीब बात की पुतिन से। उसके बाद कहते हैं, ट्रंप ये बताते हैं कि भाई पुतिन तो यूक्रेन पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसी ट्रंप के जो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर, जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के हैं, उन्होंने नाटो के कंट्री से बोला कि भैया ऐसा है कि अपनी रक्षा खुद करो, अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यही नहीं बात खत्म होती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते हैं कि वो चीन जाएंगे। अब सोचिए कि जिस चीन को लेकर के अभी टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, और तलवारें खींची हुई थी चीन और अमेरिका, यानी उनको सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं उसको, अब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे। जो सबसे बड़े दोस्त हैं उनको दुश्मन बनाने पर आमादा है और दुश्मनों से नजदीकी, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अभी की तारीख में चल रही है। और ये भी इसमें कोई कंसिस्टेंसी है, इसकी भी कहीं कोई गारंटी नहीं है कि ये हो सकता है कि चाइना जाए, चाइना से वापस आकर के वो सबसे बड़ा बयान उसके खिलाफ दे दें। और अब रूस के लिए कह दिया पुतिन को कि किसी भी तरह से ईरान से बचाओ, ईरान जो बम बना रहा है यार, किसी भी तरीके, क्योंकि 5-6 दौर की बातचीत होने वाली है, अब तक की कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और उसके बाद जिनको वो एक तरीके से गरियाना कहते हैं कि वो उसको गरियाते रहे, फिर उसी से मदद भी मांग लेते हैं। यानी वो बहुत, ट्रंप किसी ने अनाउंस भी कर दें कि वो ईरान जा रहे हैं, ईरान से भी दोस्ती कर लें, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से जेलेंस्की को उन्होंने पहले वो किया, उसके बाद जेलेंस्की को फिर पुचकारते भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को पहले गालियां देते रहे, आतंकवादी वहां बोलते रहे कि आतंक फैला रहा पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो एक अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो अब इस बार के टर्म में एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है कि अमेरिका की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के कोई कंसिस्टेंट फ्रेंड नहीं है, और उनके जितने भी दोस्त हैं वो जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। और एलन मस्क इस तरह से दुश्मन बनना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ में जो रिश्ते थे वो तो दूर के नाते कहलाएंगे, क्योंकि वो तो दूर पर मौजूद, लेकिन एलन मस्क उनके सबसे बड़े, सबसे करीबी साथी और अब सबसे बड़े दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। और दुश्मन सिर्फ सियासी अदावत नहीं, व्यक्तिगत हमला, अब पोल खोल रहे हैं, बिल्कुल पोल खोल रहे हैं।
और ये इसलिए भी देखिए कि जिस तरह से मस्क और अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, उन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट, और उसमें अमेरिका का नहीं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जिस तरह से उन्होंने दुनिया बनाई है और जो उनके आपस में तू मैं और जो तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं वो कहीं से अमेरिका हालांकि ट्रंप की पॉलिसी से तो बहुत दूर नजर आ रही है। बिल्कुल दूर नजर आती है। ट्रंप ने हालांकि बता दिया कि नहीं दरअसल वो नाराज इसीलिए है क्योंकि वो उनकी पॉलिसी की यार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो सब्सिडी मिल रही थी वो कम करने की बात हुई, क्योंकि हम उसमें टैक्स की बात थी कि बहुत बड़ा टैक्स है, बड़ी तादाद में वो टैक्स की वसूली हो सकती थी। तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी तो सीधे सीधे अब ये समझ लीजिए कि अविश्वास की खाई जो थी वो ज्यादा गहरी होती चली गई और वो अविश्वास आज सबसे बड़े जानी दुश्मन में तब्दील हो चुके हैं, एलन मस्क और ट्रंप। वही बात है कि इस झगड़े के बाद, इस विवाद के बाद बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का जो इमेज काफी डेंट हो रहा था, उस पे एक और बड़ा डेंट लग गया है और अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं और सिर्फ डेंट नहीं एक बड़ा खतरा उन्होंने खुद पैदा कर लिया भीतर ही। बिल्कुल। तो और इस बीच में लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप से बेशक झगड़ा कर रहे हो और जो डोनाल्ड ट्रंप वहां की कंपनियों को, एप्पल को मना किया था कि भारत में ना आए, वहां पर आपके जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक को यहाँ पर इंडिया में उसको वो करने की इजाजत मिल गई है। एक अच्छी खबर है। तो जो बातें ट्रंप मना कर रहे हैं, जिनको मना कर रहे हैं बिजनेसमैन को इंडिया में आने से, वो बिजनेसमैन इंडिया में आ रहे हैं और अगली एंट्री अब एलन मस्क की होने वाली है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बड़ा झटका भी इसको कह सकते हैं आप। और जो तमाम चीजें चल रही है, एक अलग ही वॉर चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो युद्ध चल रहा है, तमाम जो इनकी चीजें चल रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।